जय माता दी। इस बार शनि जयंती 19 मई की आ रही है और इसका बड़ा महत्व है इस शनि जयंती का, क्योंकि इसमें सावित्री वट व्रत भी है उस दिन। तो इसमें वट वृक्ष की बहुत महानता है। जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं उन पर भगवान शनि की इस बार विशेष कृपा होने वाली है। तो मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की, कि जो शनि हैं उनका एक नाम का ऐसा भयावह स्थिति बनी हुई है कि जिसको पता चलता है, अगर कोई कह दे कि आप पर शनि की दृष्टि है, आप पर शनि का प्रभाव है, आप पर उनकी थोड़ी सी छाया भी है, तो इतना सा डर लगने लग जाता है। अगला सोचता है पता नहीं अब क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो शनि हैं वो सब उन पर सबका बुरा प्रभाव पड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। वो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाले ग्रह हैं। वो क्या है, अनैतिक नहीं पसंद करते। अनैतिक किसी के साथ कुछ भी गलत करना उनको नहीं पसंद। वो सूर्य के पुत्र हैं, माँ छाया के बेटे हैं। आपको पता है कि सूर्य उनके पिता हैं और सूर्य एक सबसे बड़े ग्रह होने की वजह से वो एक राजा हैं ग्रहों के। तो राजा होने की वजह से उनको प्रजा के लिए या अपनी जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है, कहीं वो उनको झूठ भी, जैसे एक राजा झूठ भी बोलता है, कहीं उसको किसी को बचाने के लिए कुछ गलत कदम भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि राजा है, उसने सबकी ओर देख के चलना है। पर शनि उनके पुत्र होते हुए भी उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसा बुरा कर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। जो सही है उसी का साथ देते हैं, जो गलत है उसकी तो उन्होंने सजा देनी ही देनी है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो शनि जी हैं, शनि ग्रह है, ये बड़े धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और ये अन्याय का दंड देते हैं। और अगर इनकी शुभता हो जाए तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। शुभता से, इनकी शुभता होने से क्या है कि हमारे पास अनायासी धन, अनायासी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि शनि की दशा होती है, पर हमारे अच्छे कर्म उस दशा को बेहतर बना देते हैं। तो ऐसे ये हमारे शनि हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हम किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हम बैठे हैं वहाँ पर खाना खा रहे हैं। अचानक ही क्या होता है, एक रेड पड़ती है, उनको किसी को, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ कोई गलत कार्य हो रहा है। तो रेड पड़ती है, डरेगा कौन? जो गलत कार्य कर रहा है। अगर आप स्वाभाविक ही बैठे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आपका वहाँ बैठना, आप जल्दी जल्दी उठोगे नहीं, आराम से देखोगे भी क्या हो गया, आराम से, बस आपका कोई मतलब नहीं उठने का, क्योंकि आपने कोई गलत कार्य किया ही नहीं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही शनि है, अगर हमने कोई गलत कार्य नहीं किया तो हम पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता, बशर्ते हमने सबका भला किया हो, गरीबों की मदद की हो, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको, किसी को कंबल, किसी को जूते, किसी को हमने ऐसे दान दिया हो, हमने किसी का हक ना खाया हो, हमने किसी को बिना मतलब तंग ना किया हो, हमने किसी की बुराई ना की हो, हमने किसी का ऐसा बुरा ना किया हो कि वो सुबह शाम उठते हुए हमें बद्दुआ दे, हमने किसी का ब्याज का पैसा ना खाया हो, क्योंकि ब्याज भी, जो ब्याज खाता है उस पर शनि की बड़ी कुदृष्टि होती है। क्योंकि शनि को ये अच्छा नहीं लगता कि वो कोई भी उनके किसी से अगर कोई ज़रूरत के लिए पैसे मांग रहा है तो उनसे वो ब्याज खाए। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि शनि हमें रंग से राजा बना दे, तो हमें ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि रखे कि हमारा सब कुछ सफल होता जाए, हम किसी बात से परेशान ना हो, हमें किसी मानसिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो अगर आप राजा भी हो तो रंक बनने में देर नहीं लगती। ये शनि से तो भगवान इंद्र नहीं बच सके, खुद भगवान शिव नहीं बच सके, रावण नहीं बच सके, तो हमारी तो औकात ही क्या है। हम तो एक बड़े साधारण से मनुष्य हैं।
तो इनसे बचने के लिए आपने शनि जयंती पर कुछ छोटे छोटे आपको उपाय बताए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में शनि 5 राशियों पर तो उनकी 7.5 चलती ही चलती है। 12 में से 5 के ऊपर 7.5 उनकी चलती रहती है। तो ये जो एक राशि पर कितने साल रहते हैं? ये 2.5 साल तक। एक राशि पर इनका जो अवधि है वो है 2.5 साल तक। और इनकी जो इसका जो राशियों से इनका गोचर करते हैं तो इनका 5 राशियों पर तो प्रभाव बना ही रहता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। इस बार जो अमावस्या है वो 18 मई को 9:43 रात को शुरू होगी और 19 मई को 9:23 पर रात को ख़त्म होगी। तो हमने शनि जयंती और सावित्री वट पूजा जो है वो 19 मई को ही करनी है, क्योंकि इसका जो शुभ योग है वो 19 मई को ही बन रहा है। तो कुछ ऐसे जो हम भगवान शनि को प्रसन्न कर रखें, अगर किसी के ऊपर शनि की कुदृष्टि है या उनके ऊपर कोई छाया है, हमें पता चलता है तो हमें इससे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत शुभ दिन आया है, हम इससे अपने जो भी ग्रह हैं उनको शांत कर सकते हैं, भगवान शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, भगवान शनि को इस दिन अपराजिता के ब्रू फूल होते हैं उनको ये अर्पण करने चाहिए। आपको पीपल के पास भी दिया जलाना है, जड़ के पास, और वट वृक्ष के पास भी दिया जलाना है। इस बार जो वट वृक्ष है, जो उस दिन की इस अमावस्या का जो ज्येष्ठ मास के अमावस्या है, इसमें जो वट वृक्ष का महत्व है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही इसमें विराजमान हैं। इसमें तीनों जो देव हैं, हमारे महादेव हैं, इसमें वो विराजमान हैं। तो इस पर तो आपने दिया जलाना ही जलाना है। अगर आपने घी का जलाना है तो वो राइट हैंड में जगाना है, अगर आपने तेल का दीपक जगाना है तो वो लेफ्ट हैंड में जगाना है। तो आपने शमी के पत्ते लेने हैं इस दिन। शमी के पत्ते लेकर आपने उसके ऊपर लिखना है जय जय शनिदेव। क्या लिखना है? जय जय शनिदेव लिखकर भगवान शनि को आप अर्पण कीजिए। आप देखना, आपकी जो भी मनोकामना है, आप मनोकामना कह के देखना। आप कहना कि हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, और कभी भी भगवान शनि की आंखों में से आंखें नहीं मिलाते, क्योंकि उनकी आंखें देखने, आपको मैं एक बता रही हूँ, थोड़ी सी कहानी बता रही हूँ, यहाँ हमारा एक इतिहास है जो उसमें बता रही हूँ कि भगवान शनि जी को हम तेल चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं और आँख से आँख क्यों नहीं मिलानी चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। कि जो भगवान शनि है, उसको लंका में जो रावण था, उन्होंने लंका में उनको कैद करके रखा हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तो उस वक्त शनि जी का जो शरीर था वो जलने लग गया था, और जो लंका थी सोने की वो चमकने लग गई थी। जितनी आग लग रही थी उतनी ही चमक रही थी। जैसे हम कह देते हैं सोने को जितना जलाए उतना ही वो चमकेगा। तो ये बड़े परेशान थे हनुमान जी, भी ये ऐसे क्यों चमक रही है, मैं तो इसे जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उनको पता चला कि इन्होंने रावण ने शनि जी को कैद में रखा हुआ है, इस वजह से उसका प्रभाव है। तो हनुमान जी ने शनि जी को वहाँ से मुक्त किया और उनका जो शरीर जला था उस पर उन्होंने तेल लगाया और शनि जी से प्रार्थना की कि आप इससे कुदृष्टि डालें, जो कि ये लंका जलकर राख हो जाए। तो उनकी जैसे उन्होंने दृष्टि डाली तो वही जो चमक रही थी सोने की लंका वो काली पड़ने लगी। इसीलिए हमें आँखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए, हमें उनके चरणों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। उन चरणों में आंखें झुकाकर उनसे अपनी क्षमा मांगते हुए उनसे अपनी प्रार्थना कहनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है इस बार शनि जयंती। आपने उनको तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाने की विधि क्या है? उन्होंने हनुमान जी को क्या कहा था कि जैसे आपने तेल लगाया है, जो भी मेरे ऊपर तेल लगाएगा मैं उस पर कभी भी क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं उस पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करूंगा। तो जब भी आपने भगवान शनि जी को तेल चढ़ाना है उस दिन अपना उसमें छाया देखकर, मुंह को आपने देखना है, छाया देखकर
भगवान शनि जी के चरणों से लेकर सिर तक आपने तेल चढ़ाना है। उससे देखना आपके जितने कष्ट हैं, जितने शारीरिक रोग हैं, जितने मानसिक रोग हैं, वो सभी 101% आपके समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते आपकी प्रार्थना करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम प्रार्थना करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। अगर आप प्रार्थना करके उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हे भगवान शनिदेव, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे समस्त रोगों को दूर कीजिए, मेरी समस्त परेशानियों को दूर कीजिए, मेरी मानसिक परेशानियां दूर कीजिए, तो आप देखना आपकी सभी समस्याओं का अंत होने लग जाएगा। तो इनके हमें कोप से बचते हुए हमने इनकी शुभता लेनी है। तो मैं आपको एक छोटा सा और उपाय बताने जा रही हूँ कि आपने उस दिन क्या करना है कि एक आपने जब सूर्य अस्त होगा उस समय आपने 1.25 मीटर आपने ब्लैक कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर आपने क्या लेने हैं, ब्लैक चने लेने हैं, एक आपने लोहे की कील लेनी है और एक आपने कोयला, जितने मर्जी कोयले ले सकते हो आप, उसे लेकर आपने अपने ऊपर से 7 बार वार कर काले कपड़े में बांधकर वो भगवान शनि जी के मंदिर में रख कर आनी है और अपने जो भी आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना कहते हुए आपने आशीर्वाद उनसे मांगना है। आप देखना आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। तो इस बार हमने शनि जयंती पर हमने ऐसा कुछ करना है कि हम पर भगवान शनि जी की जो है दृष्टि है वो ऐसे पड़े कि हमारी जितनी हमारी नेगेटिविटी है, जितनी हमारी नकारात्मकता है, जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें चाहे वो धन की समस्या है, चाहे हमारी शारीरिक समस्या है, वो सभी समाप्त हो जाएं। और हमने एक वादा करना है कि हमने कभी किसी से कोई गलत नहीं करना, जिससे कोई हमने गलत कार्य नहीं करना जिससे हमें शनि जी का कोप सहना पड़े। अगर इनकी सही दृष्टि है तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एक बात का और ध्यान रखना, ये शनि जयंती पर आपने उपाय करना ही करना है। आपको पता है, अगर आप नहीं करते अमावस्या शनि जयंती पर तो करना है। अगर आप बाई चांस, कई बार होता है कि वीडियो लेट देखी गई या कोई और रीज़न है, तो आपने किसी भी अमावस्या को या किसी भी शनिवार को अगर आप ये उपाय करते हो जो जो आपको बताए हैं, तो आप पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होगी। जय माता दी।